हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश वॉइस। आप सभी का इंग्लिश वॉइस में स्वागत है। आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूं वो बेसिक चीजें, आपका जितना बेस चाहिए इंग्लिश बोलने के लिए वो क्लियर करेगा। इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, बेसिक क्लास पार्ट 1, बेसिक क्लास पार्ट 2। अब जब मैं बेसिक बोल रही हूं, ये वो हर चीज है जो फ्रेमिंग एक सेंटेंस को बनाने में काम आती है। अब देखिए, हम बचपन से ग्रामर के चक्करों में पढ़े हैं, हमने ये सब वर्ड्स बहुत सुने हैं, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। पर इतने साल पढ़ाकर अपने इंस्टीट्यूट में, जैसा आप लोग जानते हैं, मैं अपना इंस्टीट्यूट रन करती हूँ जयपुर राजस्थान में, लाइफ चेंजर्स स्पोकन इंग्लिश क्लासेस के नाम से। तो इन सालों में जब मैंने ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाया, स्टूडेंट्स को पढ़ाया, जब मैं बच्चा बोलती हूँ, मेरा मतलब सिर्फ बच्चों से नहीं है, मैं बहुत छोटे बच्चों को नहीं पढ़ाती। जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, जब मैं उनको पढ़ाती हूँ, वो किसी भी एज ग्रुप का हो, इंग्लिश सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मेरे पास बहुत हर एज ग्रुप के लोग आते हैं, बहुत सीनियर लोग भी, क्लास 11 12 के भी। तो मैंने जब इन सब एज ग्रुप के लोगों को पढ़ाया, मैंने ये रियलाइज किया कि ये जो ग्रामेटिकल टर्म्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, इन चीजों से लोग बहुत घबराते हैं। ये चीजें को कॉम्प्लेक्स करता है ना। आपने रियलाइज किया होगा कि जब आप ग्रामर सीखने की कोशिश करती हैं, आधा दिमाग आपका इन टर्म्स में, ये जो शब्द होते हैं कि क्या डेफिनेशन है, मैम पता कैसे चलेगा बोलते समय सेकंड पर्सन क्या है, फर्स्ट पर्सन क्या है। तो ये जो बेसिक चीजें हैं, इसको हम आज क्लियर करेंगे। इनको प्रोनाउंस बोलते हैं। प्रोनाउंस होते क्या हैं? ये वो चीजें होती हैं जो आप नाम की जगह यूज करते हैं। पहले समझते हैं आज हम क्या सीखने वाले हैं। आज हम दो चीजें सीखने वाले हैं। एक, सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, उनको कैसे फ्रेम करें, और दूसरा हेल्पिंग वर्ब। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंग्लिश के हीरोज हैं। दूसरे टीचर इसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जैसा मैंने कहा, मैं उन वर्ड्स को सिंपल रखती हूँ ताकि आप उनको आसानी से समझ पाएं और डेली लाइफ में याद कर पाएं। अब मैं एक चीज पहले ही क्लियर कर दे रही हूँ, जो भी ग्रामर मैं आपको सिखा रही हूँ या जो भी टेक्निक्स मैं आपको सिखा रही हूँ, प्लीज उसे एग्जाम के लिए यूज ना करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, क्योंकि मेरा जो फोकस है वो स्पोकन इंग्लिश है। ऐसी इंग्लिश जो आप रोज मर्रा की जिंदगी में यूज कर पाए, डेली में बातचीत में यूज कर पाए। तो बहुत बार मैंने रूल्स को थोड़ा बदला है, क्योंकि मैंने उसको, जब आप किसी से बात करेंगे, वो रूल्स कैसे अप्लाई होंगे, वो कैसे इजीली आप यूज करेंगे, उस हिसाब से उनको चेंज किया है। तो बहुत बार प्लीज मेरी पढ़ाई हुई टेक्निक्स को बुक से कंपेयर ना करें या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रूल्स पे ना लगाएं। मेरा फोकस है आपसे इंग्लिश बुलवाना, उसके लिए मुझे भले ही थोड़े रूल्स को इजी करना पड़े, वो मैं करूंगी। इसीलिए मैं पहले ही ये चीज क्लियर कर दे रही हूँ, क्योंकि इससे कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो दो चीजें आज हम वीडियो के एंड तक क्लियर कर चुके होंगे। एक, सब्जेक्ट्स क्या हैं, और दूसरा हेल्पिंग वर्ब, जो हमारे हीरो होंगे। हम उनको हीरोज बोलेंगे थ्रू आउट द वीडियो, ताकि अगली बार जब मैं हीरो बोलूं आप समझ जाएं कि ये हेल्पिंग वर्ब्स की बात हो रही है। तो अब जैसे मैंने आपको बताया, मैं इन चक्करों में आपको नहीं फंसाऊंगी। प्रोनाउन, नाउन, ये क्या होता है? सब्जेक्ट से हर सेंटेंस शुरू होता है। तो हमको सिर्फ क्या समझना है आज कि मैम ये सब्जेक्ट क्या होता है। आपने अगर पहले किसी के वीडियोस देखे हों या कोई बुक खरीदी हो, अंग्रेजी बोलना सीखिए नाम की, तो उसमें आप सब्जेक्ट हमेशा देखते होंगे। तो आज क्लियर करते हैं कि सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। देखिए, ये एक बहुत इजी तरीका है सब्जेक्ट या एक्स्ट्रा को समझने का। अब जैसा मैंने कहा, मैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के चक्करों में आपको नहीं पढ़ाऊंगी। ये देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है सब्जेक्ट, दूसरा एक्स्ट्रा, और तीसरा कॉलम है उसका या उसकी बोलने का। सब्जेक्ट कौन होता है? आप जब बात करेंगे, आप जिस इंसान की बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट होता है। सिंपल, जिस भी इंसान की बात हो रही है या जो इंसान क्रिया कर रहा है वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है। एक्स्ट्रा कौन होता है? अब देखिए, बातचीत में हमेशा कर्ता सिर्फ अपना नाम ले तो भी बात नहीं बनेगी। बहुत बार एक ही सेंटेंस में दो लोगों का जिक्र भी होगा, एक जो काम कर रहा है और दूसरा जो इन्वॉल्व है। जैसे मैं आपको इंग्लिश सिखा रही हूं, अब इसमें दो लोग हैं, मैं सब्जेक्ट, आपको ये एक्स्ट्रा है। सिंपल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के पंगों में हमको नहीं पढ़ना। फर्स्ट पर्सन जो करता है या जिस चीज की बात हो रही है, एक्स्ट्रा जो उस बातचीत में दूसरे आदमी का जिक्र है, बेसिकली जिस पे काम हो रहा है या जो कर्ता के अलावा जिसका जिक्र हो रहा है। सिंपल, ग्रामर को सिंपल रखिए। आपको बोलना है, आप बोलते समय उतने रूल्स याद नहीं रख सकते, है ना।
सब्जेक्ट कर्ता या जो काम कर रहा है, एक्स्ट्रा जो दूसरा इंसान है जिसका जिक्र हो रहा है बातचीत में, उसका या उसकी बोलने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। ये मैंने हर इंसान के लिए, आप जब उसके किसी चीज की बात करेंगे, उसकी किताब, उसका घर, उन लोगों का देश, हमारी किताब, ऐसे जो भी बोलना हो उसके लिए ये कॉलम है। क्लियर? ठीक है। यही प्रोनाउंस हैं, यही प्रोनाउंस होते हैं जिनको हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में डिवाइड करते हैं। हमने अपना फंडा बिल्कुल सिंपल रखा है, हम इनको सब्जेक्ट्स बोलेंगे या एक्स्ट्रा बोलेंगे। अब आते हैं कितने तरह के प्रोनाउंस होते हैं या हम किस इंसान के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करें। सबसे पहले वही मैं, है ना, मेरी बात करते हैं। जब कर्ता ही आप हो, जब सब्जेक्ट आप हो, हिंदी ज्यादा नहीं सोचना है, आपको दिमाग में ये बैठा लेना है। जब मैं खुद की बात करूंगा, जब मैं जिक्र करूं या भले ही मुझे जिक्र करूं, जब आप करता हूं, आप कुछ कर रहे हो, तो आपका सब्जेक्ट हो जाता है आई। क्लियर? अब देखिए, अगर कोई लड़का सब्जेक्ट हो, किसी लड़के का जिक्र हो रहा है, तो हम स्टार्ट करते हैं सेंटेंस ही से। वहीं कोई लड़की हो तो शी। अगर वो लोग दे पीपल भी बोला जाता है, पर आप दे बोल दे। अब देखिए, दे पीपल की जगह आप दोस पीपल कर सकते हैं, दोस पीपल, पर दे बिल्कुल सही है। वो लोग, हम लोग, वी, तुम या आप। अब देखिए, इंग्लिश में आपका कंसेप्ट नहीं है, हम सीधे बोलते हैं भाई तुम, है ना। आप वो मन मन में मान ले कि ये मुझे इज्जत दे रहा है, आप भले ही उसको आप मान ले, पर हम इंग्लिश में यू से ही काम चला लेते हैं। अब अगर मेरा कोई स्टूडेंट मुझे आप करके भी संबोधित कर रहा है, वो यू ही बोलेगा। हमारे हिंदी में आप, तू, तुम, बहुत सारे तरीके हैं। अंग्रेजों ने थैंक गॉड इस चीज को सिंपल रखा है, वो आप या तुमको यू बोल के कर देते हैं काम। ये अब देखिए, कोई भी चीज, फीलिंग, जानवर, टेबल, चेयर, उसके लिए इट है। इट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर चीज का जेंडर पता हो ये जरूरी नहीं। अब इस टेबल का जेंडर हमें नहीं पता है ना, जेंडर क्या होता है, इसका लिंग, ये लड़का है कि लड़की, तो ही शी का पंगा ही नहीं। टेबल के लिए हम इट बोल देंगे। या मान लीजिए एक दरवाजा है, डोर, अब उसके लिए ही शी नहीं बोलेंगे, हम क्या बोल देंगे, इट। वैसे ही कोई फीलिंग्स है, आप खुशी की बात करें, आप हैप्पीनेस बोलने की जगह बार बार हैप्पीनेस नहीं बोलेंगे। खुशी का कोई जेंडर नहीं है ना, मैं लड़की खुशी की बात नहीं कर रही, मैं फीलिंग्स की बात कर रही हूं। तो बस उन सभी चीजों के लिए हम इट बोल देंगे। अब देखिए, बहुत बार इट की जगह हम दिस या दैट भी यूज कर लेते हैं। दिस मतलब ये, दैट मतलब वो। अब वो आपकी मर्जी है, आप इट बोले, ये स्पेसिफाई करेंगे तो दिस, वो बोलेंगे तो दैट। क्लियर? मैं दोबारा जल्दी से बता रही हूं, ये वो वर्ड्स हैं जो हम नाम की जगह यूज करते हैं, जिनको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। हर बार मैं प्रियंका प्रियंका नहीं बोलूंगी, तो मैं बोलूंगी मैं, आई। कोई लड़का है, रवि, राहुल, बार बार उनका नाम नहीं लेना है, ही। कोई लड़की है, खुशी, रवीना, अब बार बार रवीना आ गई, रवीना चली गई, नहीं बोलेंगे, शी। वो लोग, दे या दोस पीपल, हम, वी, तुम या आप, यू, और ये इट, दिस या दैट। अब आते हैं जल्दी से एक्स्ट्रा में। आपने बहुत बार सुना होगा, लोग कहते हैं ही लाइक्स मी। अब देखिए, ही सब्जेक्ट था, पर ये कैसे पता लगा कि मैम आई बोले कि मी। अब आपको ये समझना होगा, जब कोई बोल रहा है ही लाइक्स मी, वो मुझे पसंद करता है, सब्जेक्ट ही है मैं। अब मुझे मत सोचिए, आप एक्स्ट्रा है ना, पसंद करने वाला ही है, लेकिन जिक्र आपका भी आ रहा है, तो आप एक्स्ट्रा हैं, आप अपने नाम की जगह बोलेंगे मी। क्लियर? अब देखिए, ही जो हो गया सब्जेक्ट हो गया, एक्स्ट्रा रहा मी। अब हमेशा मैं ही एक्स्ट्रा में हूं जरूरी नहीं। अब मैं बोल सकती हूं मुझे भी वो पसंद है, आई लाइक हिम एज वेल। मुझे, अब देखिए मैं करता हो गई, अब एक्स्ट्रा में वो लड़का आ गया, तो मैं ही नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी हिम, आई लाइक हिम। तो अगर मैं एक्स्ट्रा में हूं तो मी, उसी तरह से लड़का एक्स्ट्रा में है तो हिम, कोई लड़की एक्स्ट्रा में है तो हर, आई लाइक हर।
ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है? देखिए ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है बहुतों के लोग के लिए कि मैम शी भी लड़की के लिए, हर भी लड़की के लिए है। भाई साहब, शी सब्जेक्ट, वो जब काम कर रही है, जब वो सब्जेक्ट है तो वो शी है, पर अगर उसका जिक्र हो रहा है, मैंने उसे सब कुछ बता दिया, आई टोल्ड हर एवरीथिंग, क्योंकि लड़की एक्स्ट्रा में है, मैंने उसे सब कुछ बता दिया। अब लड़का है मान लो वो जिसको सब कुछ बताया, आई टोल्ड हिम एवरीथिंग, उसने मुझे सब कुछ बता दिया। अब लड़का है बताने वाला, सब्जेक्ट ही और मुझे मी हो जाएगा। क्लियर? वैसे ही हो सकता है ज्यादा लोग एक्स्ट्रा में हो, मैंने उन सभी को इनवाइट किया, सब्जेक्ट मैं हूं लेकिन वो लोग एक्स्ट्रा में हैं तो आई इनवाइटेड देम। ठीक है, नेक्स्ट आता है अगर हम सभी एक्स्ट्रा में हैं, मैम हम सभी को पढ़ाती हैं, मैम टीचर्स अस, ऑल ऑफ अस, तो जब हम एक्स्ट्रा में आ गए तो ये अस हो गया। यू बेचारा बहुत सीधा है, यू एक्स्ट्रा में और सब्जेक्ट में दोनों में यू ही रहता है। मैंने तुमको इनवाइट किया, आई इनवाइटेड यू। इट भी भोलूलाल है, ये भी दोनों तरफ इट ही रहता है। जल्दी से वापस रिकैप करते हैं। लड़का अगर सब्जेक्ट है तो ही, लड़की अगर मैं अगर सब्जेक्ट हूं तो आई, मैं अगर एक्स्ट्रा में हूं तो मी। लड़का सब्जेक्ट है ही, लड़की सब्जेक्ट है शी, लड़का एक्स्ट्रा में है हिम, लड़की एक्स्ट्रा में है हर। एक्स्ट्रा मतलब दूसरे, आपका जिक्र हो रहा है लेकिन आप करता नहीं है। वो लोग सब्जेक्ट दे, वो लोग एक्स्ट्रा में है देम। हम अब देखिए, हम बोले हिंदी के चक्करों में ना पड़े, इस कंसेप्ट को समझे। हम लोग करता है तो हम सब सेंटेंस को वी से शुरू करेंगे, और हमारा जिक्र हो रहा है लेकिन हम एक्स्ट्रा में हैं तो वो अस हो जाएगा। वैसे ही तुम या आप, यू, अगर हमारा जिक्र हो रहा है लेकिन हम करता नहीं है, उन लोगों ने तुम्हें बधाई दी, वो लोग करता है लेकिन आप एक्स्ट्रा में हैं तो एक्स्ट्रा में यू। कोई चीज, वस्तु, फीलिंग, नाम, इट एक्स्ट्रा में है तो इट। क्लियर? आज के बाद सब्जेक्ट और एक्स्ट्रा बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, इसको लेके कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तीसरी जो चीज बहुत जरूरी है इंग्लिश बोलने के लिए, वो है जब हम बोलते हैं उसका या उसकी, कोई भी चीज। अब जैसे देखिए, जब मुझे बोलना है मेरा, है ना, मेरा देश, आई लव माई कंट्री, मेरा देश, तो हमेशा देश ही नहीं है, आपको जब भी बोलना है मेरी मर्जी, माई विश, मेरी मम्मी, माई मदर, मेरी प्रॉब्लम्स, माई प्रॉब्लम्स, तो मेरी के लिए माई। अगर कोई लड़का है, उससे उसके कोई वस्तु की बात हो रही है या उससे रिलेटेड किसी भी चीज की, जैसे उसका टाइम, अब किसी लड़के के टाइम की बात होगी तो आप बोल देंगे हिज टाइम। वर्ड्स को देखिए मैं कैसे प्रोनाउंस कर रही हूं, माई, हिज, उसका टाइम, हिज टाइम। अगर कोई लड़की है, उसका टाइम, हर टाइम। देखो, लड़कियों के साथ बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल सॉर्टेड होती है, हमारा बिल्कुल क्लियर फंडा होता है। एक्स्ट्रा में भी लड़की हर रहती है, उसकी बोलने के लिए भी हर रहता है। ये सारे डाउट्स यहाँ हैं लड़कों के साथ, है ना। लड़का एक्स्ट्रा में हिम है, उसका बोलने के लिए हिज है। तो लड़की अगर एक्स्ट्रा में है तो हर, और अगर उसकी किसी चीज की बात हो रही है, उसकी स्माइल, आपको किसी की स्माइल बहुत पसंद है और वो लड़की है तो आप बोलोगे हर स्माइल, उसकी हंसी। लड़के की हंसी हिज स्माइल, मेरी हंसी माई स्माइल। ठीक है। अब अगर उन लोगों के लिए है देयर। अब देखिए, देयर और देयर दो वर्ड्स हैं, इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। उन लोगों की मर्जी, देयर विश, उन लोगों की स्माइल, देयर स्माइल, उन लोगों का टाइम टेबल, देयर टाइम टेबल, उन लोगों का देश, देयर कंट्री। क्लियर? अब आते हैं जब हम बोलेंगे हमारा। अब इसको लेके बिल्कुल क्लियर रहना है, आप इसको बोलेंगे आर, आवर नहीं बोलना, आवर नहीं, इसको आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे, आर। ठीक है, ये देखिए मैंने इसलिए आर लिख दिया है, आवर नहीं आर। तो हमारा देश, आर कंट्री, हमारी किताबें, आर बुक्स, हमारा व्हाइट बोर्ड, आर व्हाइट बोर्ड, हमारा चैनल, आर चैनल। क्लियर? तुम्हारा इसको लेके भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि बहुत से बच्चे इसको योर कर देते हैं। तुम्हारा या आपका का मतलब है योर, इसको कैसे बोलना है, योर। आर हमारा, योर, योर विश तुम्हारी मर्जी, योर पेरेंट्स तुम्हारे माता पिता,
योर आइडियाज, तुम्हारे आइडियाज। क्लियर? लास्ट बचता है इट्स। अब देखो जानवर, कोई चीज की कोई पॉइंट पे आप बात कर रहे हो, अगर आपको बोलना है इस टेबल के पैर बड़े स्ट्रांग हैं, अब इस टेबल की जगह आप क्या बोलेंगे? इट्स लेग, है ना? इस चीज का आइडिया, इट्स आइडिया। अब देखिए कोई भी चीज जो नॉन लिविंग हो या जानवर हो या किसी रूम के पर्दे, है ना, इट्स कर्टन। ठीक है, तो ये इट्स हो जाएगा, इसको आप बोलेंगे इट्स। कैसे? इट्स। इसका कलर, कोई शर्ट है जिसका कलर आपको बहुत पसंद आ रहा है, आपको पूरा शर्ट नहीं बोलना है, आपको बस बोलना है इसका कलर बहुत अच्छा है। अब ये लड़का या लड़की तो है नहीं शर्ट, आप कैसे बोलेंगे? इट्स कलर। क्लियर? तो एक बार जल्दी से वापस रिकैप कर लें। तो आज से आप फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन बिल्कुल नहीं सोचेंगे। आपको कौन सा कंसेप्ट आजमाना है? सब्जेक्ट, एक्स्ट्रा, उसका, उसकी। फिर से जल्दी से देख लेते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैं सब्जेक्ट हूं तो आई, मैं एक्स्ट्रा में हूं तो मी, मेरा, माय। अगर कोई लड़का सब्जेक्ट है तो ही, अगर वो एक्स्ट्रा में है तो हिम, और उसकी किसी वस्तु या चीज की बात हो रही है तो हिज। अगर कोई लड़की सब्जेक्ट है तो शी, अगर वो एक्स्ट्रा में है तो हर, और अगर उसकी किसी चीज की बात हो रही है हर। अगर वो लोग सब्जेक्ट है तो दे या दोस पीपल, अगर वो लोग एक्स्ट्रा में है तो देम, और अगर उनकी किसी चीज की बात हो रही है उन लोगों की तो देयर। हमारा या हम, अगर सब्जेक्ट है तो वी, हम लोग एक्स्ट्रा में हैं अस, और अगर हमारा बोलना है तो आर। नेक्स्ट, तुम या आप, सब्जेक्ट यू, अगर आप या तुम एक्स्ट्रा में हो तो आप क्या बोलेंगे? यू ही रखेंगे, और अगर तुम्हारा या आपका योर, योर। कोई चीज, वस्तु जिसका जेंडर डिफाइन नहीं है, टेबल लड़का है कि लड़की है, दरवाजा लड़का है कि लड़की है, समुद्र लड़का है कि लड़की है, हमको नहीं पता, तो ही शी का पंगा खत्म। आप सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे इट से, एक्स्ट्रा में इट ही रहेगा, और अगर उसकी किसी चीज की बात हो रही है तो वो इट्स बन जाएगा। सिंपल। तो ये था पूरा प्रोनाउन का कंसेप्ट। जैसा मैंने कहा, ये चीज बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपके सेंटेंस को कहां से स्टार्ट करना है उसमें हेल्प करेगी। हमारे सेंटेंसेस सब्जेक्ट से शुरू होते हैं, तब आपको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। मुझे लगा बेसिक्स से हम क्लियर करें तो ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा, आपके लिए ये क्लैरिटी लाएगा कि कोई भी सेंटेंस में जब मैं सब्जेक्ट बोलूं आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि ये, इसका मतलब जब मैं किसी लड़के के लिए ही लिखूंगी तो उसका क्या मतलब है, किसी चीज के लिए कभी इट बोलूंगी तो उसका क्या मतलब है। तो पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया। हम सब्जेक्ट्स, एक्स्ट्रा और उसका, उसकी बोलने के कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं। कभी भी डाउट हो आप वापस ये वीडियो देख लें, ये आपको हेल्प करेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे कंसेप्ट के साथ, जो है हेल्पिंग वर्ब्स, जिसको हम बोलेंगे हीरोज। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। अब आपने ये नाम बहुत बार सुना होगा, हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स। मैं इन्हें हेल्पिंग वर्ब नहीं बोलूंगी क्योंकि ऑलरेडी आपके ऊपर वर्ब्स का भार है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, इसके 3 फॉर्म्स। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, टीचर्स जिनको हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं, हम उनको इंग्लिश के हीरोज बताएंगे। अब ये हीरोज हैं, विश्वास मानिए, इनके बिना, जैसे किसी हीरो के बिना एक मूवी फ्लॉप है, उसी तरह इनके बिना इंग्लिश फ्लॉप है। अब ये होते क्या हैं? हमने इंग्लिश में 3 हीरोज रखे हैं, सेट 1, सेट 2, सेट 3। आप इसको इस तरह से समझें कि 3 सेट के परिवार हैं, सेट 1, सेट 2, सेट 3। अब जब हम कोई भी टॉपिक सीखेंगे आगे, मॉडल्स को छोड़ के हम उस फैमिली को डेडिकेट कर देंगे कि ये टॉपिक इस फैमिली का है। जैसे अगर मान लीजिए मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करूंगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगी कि ये किस फैमिली का है, और ये कितनी फैमिलीज हैं, सेट 1, सेट 2, सेट 3। सेट 1 फैमिली, सेट 2 या सेट 3। तो आप ये समझ लीजिए कि इंग्लिश के किसी भी टॉपिक को आप पढ़ें, आप सबसे पहले खुद से पूछेंगे भाई ये कौन सी फैमिली, इसका हीरोज क्या है, इसके हीरोज सेट 1 है, सेट 2 या सेट 3। बस पूरी इंग्लिश इन 3 हीरो के आसपास घूमती है, इनके अलावा कोई हेल्पिंग वर्ब्स नहीं, यानी कि कोई हीरोज नहीं होते। अगर टॉपिक का हीरो सेट 1 है तो आप समझ जाएंगे कि इसके हीरो इजमार,
was were will be हैं। अगर इसके हीरो सेट 2 है तो आप समझ जाएंगे कि do does did और will है। और अगर मैं कहूंगी इस टॉपिक का हीरो सेट 3 है तो आप समझ जाएंगे कि has have, had और will have या would have है। इसकी कहानी मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले समझते हैं फिर से कि कितने सेट ऑफ हीरोज हैं। 3 सेट ऑफ हीरोज हैं, सेट 1, सेट 2, सेट 3। ये एक एक फैमिली है, ठीक है। अब हर सेट में 3 हीरोज हैं। 3 एक सेट, उसमें 3 क्यों? कि जैसे किसी भी परिवार में 3 पीढ़ी होती है ना, एक प्रेजेंट की, एक पुरानी वाली दादाजी वाली और एक फ्यूचर वाली जो जवान बच्चे होते हैं। तो उसी तरह से हर फैमिली में 3 हीरोज हैं। सेट 1 is Amar, was were, will be। सेट 2 do does did will और सेट 3 has have, had, will have या would have। अब प्रेजेंट यानी कि उस टॉपिक में अगर आपको है या प्रेजेंट की बात करनी है तो आप ये वाले हीरोज यूज करेंगे। दूसरा हीरो था या पास्ट की बात करेंगे तो आप ये वाला हीरो यूज करेंगे। और तीसरा हीरो कोई चीज होगी, फ्यूचर की बात करनी है उस टॉपिक में तो आप ये वाला हीरो यूज करेंगे। तो अब देखिए कितना आसान हो जाएगा अगर आपको पता है कि किसी टॉपिक का हीरो कौन सा है। तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि अगर मैं उस टॉपिक को प्रेजेंट में बोल रहा हूं तो मैं इज एम आर यूज करूंगा। उसी टॉपिक को अगर मुझे पास्ट में बोलना है तो मैं वॉज वर यूज करूंगा। और उसी टॉपिक का मुझे अगर फ्यूचर में बोलना है तो मैं विल बी यूज करूंगा। अगर मैं बोलूं इस टॉपिक का हीरो सेट 2 है तो आप समझ जाएंगे कि सेट 2 मतलब मुझे प्रेजेंट में डू डस बोलना है, उसी टॉपिक को पास्ट बनाने के लिए मुझे डिड बोलना है और उसी टॉपिक को फ्यूचर बनाने के लिए मुझे विल बोलना है। अब विल की जगह बहुत बार हम वुड भी यूज करते हैं, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये बहुत डिटेल्स रूल में घुसने की जरूरत नहीं है, जैसे कि वुड मैम इस कंडीशन में आ जाएगा, आप बस समझ लीजिए विल या वुड में से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी नहीं करा रही तो मैं उन रूल्स में नहीं घुस रही हूँ। वो सारे रूल्स हमको तब पता करने होते हैं जब हमको बिल्कुल कोई एग्जाम देना हो या एक ऐसी ग्रामर सीखनी हो जिसमें बिल्कुल ग्रामेटिकल एरर्स ना हो। पर स्पोकन इंग्लिश में हम इन चीजों को अवॉइड करते हैं, हम विल या वुड में से कुछ भी यूज कर लेते हैं। वुड थोड़ा पोलाइट होता है, विल नॉर्मल होता है। अब तीसरा सेट ऑफ हीरोज हैज हैव, हैड, विल हैव या वुड हैव। अब इसको लेके देखिए कंट्रोवर्सी हो सकती है क्योंकि अगर आप बुक में देखेंगे तो ये विल हैव होता है, लेकिन हम विल हैव यूज नहीं करेंगे स्पोकन इंग्लिश में। हम विल हैव को मैं शुरू से ही वुड हैव बोलूंगी। अब बहुत लोग बोलेंगे कि इसका मतलब बदल जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव होता है। मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं चुका होगा ऐसी वाली इंग्लिश आपको नहीं सिखाने वाली, तो मैं रियल लाइफ में इसको विल हैव की जगह वुड हैव कर दूंगी। तो इसको प्लीज किसी और नोट से कंपेयर मत कीजिएगा क्योंकि हो सकता है कोई और टीचर आपको विल हैव या बुक्स विल हैव बताएं, लेकिन हम विल हैव की जगह क्या यूज करेंगे? वुड हैव। क्लियर? अब आगे चलते हैं। सेट 1 इज एम आर, वॉज वर, विल बी। इसको याद करने का तरीका ये है। सेट 1 क्या हीरो है? इज एम आर, पास्ट का हीरो वॉज वर, विल बी। इसको एक साथ बोलिए, इज एम आर, वॉज वर, विल बी। सेट 2 डू डज, डिड, विल। 3 क्यों है? पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। ठीक है। सेट 3 हैज हैव, हैड, वुड हैव। क्लियर हो गया? अब बात आती है कि मैम ये 3 हैं, हमको पता कैसे चलेगा कि इस कब बोलना है, एम कब बोलना है और आर कब बोलना है। अब ये 3 हीरो इसीलिए हैं ताकि आप सिंगुलर के साथ इज बोलें, प्लूरल के साथ आर बोलें। अब देखिए ये कंसेप्ट बहुत सिंपल है, जिस भी वर्ड में एस आ रहा है वो सिंगुलर के साथ है। सिंगुलर क्या होता है? एक वचन। जब कोई एक इंसान है या एक वस्तु की बात हो रही है तो उसे हम सिंगुलर मानेंगे। तो देखिए समझने में अब आसान है। इज, एम, आर, इज सिंगुलर के साथ, एक वचन के साथ, आर प्लूरल के साथ। तो भैया ये आई का क्या, एम का क्या फंडा है? एम ने अपना जुगाड़ वुगाड़ लगा के उसने कहा भाई ना मैं सिंगुलर हूं ना प्लूरल हूं, मेरे लिए तो तुम अलग से कोई इंतजाम कर दो। तो अंग्रेजों ने कहा ठीक है भाई, सिंगुलर के साथ हम इस बोल लेंगे, प्लूरल के साथ हम आर बोल लेंगे, तुम्हारे लिए आई, उसके लिए हम अलग से एम बना देंगे। अब वर्ज वर्ड में सेम चीज है, मैंने ये कंसेप्ट सिखा दिया है। इसको वाज नहीं बोलना है, ये वर्ज है। वर्ज सिंगुलर के साथ और वर्ड
प्लूरल के साथ। अच्छा, एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, यू इंग्लिश में हमेशा प्लूरल माना जाता है, ठीक है। तो यू के साथ हम इज नहीं बोलते, हम यू के साथ आर बोलेंगे, यू को हम प्लूरल मानेंगे। आई भैया दल बदलू है, ये बदलता रहेगा, मैं अभी समझा दूंगी कि ये किसके साथ सिंगुलर माना जाता है, किसके साथ प्लूरल। यू ने बच्चों को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं किया है, यू ने खुद को मान लिया है, हमने इंग्लिश में मान लिया है कि यू प्लूरल ही होता है। अब देखिए, इज एम आर, इज सिंगुलर के साथ, आई के साथ एम, प्लूरल के साथ आर, वर्स सिंगुलर के साथ, एस वर्स में है तो वर्स सिंगुलर के साथ, वर प्लूरल के साथ। आई, अब देखिए इसमें आई सिंगुलर है कि प्लूरल। आई ने वर्स वर को बोला देखो मेरे लिए यहाँ एम अलग से है, तुम लोग भी मुझे कुछ अलग से एक हीरो दे दो। इनने कहा भाई हम ऐसा नहीं करेंगे, तुम सिंगुलर हो, तुम्हारे साथ हमेशा वर्स बोला जाएगा। कुछ कंडीशंस में हम वर भी बोलते हैं, इमेजिनरी सिचुएशन में, इफ आई वर यू, उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो हम बाद में जब एडवांस इंग्लिश सीखेंगे वो कंसेप्ट सब क्लियर करेंगे। अभी आप ये समझ लें, स्पोकन इंग्लिश में जब आप रोज लोगों से बात करते हैं, डेली यूज इंग्लिश में, आप आई के साथ वर्स बोलेंगे, आई को सिंगुलर मानेंगे। क्लियर? विल बी भैया ने बोला भाई कोई सिंगुलर प्लूरल का पंगा नहीं, ही, शी, इट, दे, वी, यू, आई सबके साथ हम विल बी यूज करेंगे। क्लियर? इज सिंगुलर के साथ, एम आई के साथ, आर प्लूरल के साथ, वर्स वर्ब में वर्स सिंगुलर के साथ, वर्ब प्लूरल के साथ, आई के साथ वर्स लगेगा, विल बी दोनों के साथ। अब बढ़ते हैं डू डज की तरफ। आपको एस किस में दिख रहा है? बिल्कुल डज में, तो ये सिंगुलर के साथ, तो दूसरा जो बचा वो प्लूरल के साथ। कंसेप्ट सिंपल। अब आई, यहां आई ने भाई अपना जादू वापस चला दिया, आई पहुंचा, उसने कहा यार मुझे प्लूरल तो बना दो अगर दूसरा अलग से हीरो नहीं दे सकते। तो याद रखिए डू डज में आई को प्लूरल माना जाता है, इसलिए आई के साथ आई डोंट या डू बोलते हैं, ठीक है। आई डू दिस, आई के साथ डू बोला जाता है। जबकि सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि ही, शी, इट, एक नाम एक जगह, इनके साथ हम डज बोलते हैं। डिड, बिल्कुल भोलूलाल, इसने कहा कोई कंफ्यूजन नहीं, सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ डिड बोला जाएगा। सेम चीज विल ने की, सिंगुलर प्लस प्लूरल दोनों के साथ विल। अब सेट 3 में आते हैं, हैज हैव। कंसेप्ट क्लियर है, हैज किस में आ रहा, एस किस में आ रहा है, हैज में, तो सिंगुलर के साथ हैज, जो दूसरा है जिसमें एस नहीं है वो प्लूरल के साथ। हैड, बिल्कुल परेशान नहीं किया हैड ने, सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ। वुड हैव, मैं दोबारा बोल रही हूँ, बुक्स में, नोट्स में, स्कूल्स में आपको विल हैव सिखाएंगे, मैं स्पोकन इंग्लिश, रोज की इंग्लिश पे फोकस कर रही हूँ, तो हम विल हैव नहीं बोल के इसको वुड हैव बोलेंगे, वुड हैव मान के पढ़ेंगे। इसके साथ भी कोई पंगा नहीं है, सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ वुड हैव। अब देखिए कंसेप्ट कितना क्लियर हो गया है। वापस यही तो प्रॉब्लम होती थी कि सिंगुलर क्या होते हैं, प्लूरल के साथ कौन सा हीरो लगेगा। अब बस ये समझ लीजिए 3 सेट ऑफ हीरोज हैं हेल्पिंग वर्ब्स, सेट 1, सेट 2, सेट 3। सेट 1 के हीरो क्या हैं? 3 हीरोज क्यों हैं? है, था, होगा। तो सेट 1 में अगर है बोलना है तो इज एम आर, सेट 1 में था बोलना है तो वर्स वर, सेट 3 में होगा बोलना है तो विल बी। मैं दोबारा बोल रही हूँ, इज एम आर, वर्स वर, विल बी। दूसरा सेट ऑफ हीरोज सेट 2, जिसके हीरोज हैं डू डज प्रेजेंट के लिए, डिड पास्ट के लिए, और विल फ्यूचर के लिए। बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम विल बी और विल में क्या फर्क होता है? विल बी और विल दोनों ही फ्यूचर के लिए हैं। फर्क क्या होता है? अगर कोई टॉपिक का हीरो सेट 1 है तो उसको फ्यूचर में बोलने के लिए हम विल बी यूज करेंगे, जबकि अगर किसी टॉपिक का हीरो सेट 2 है तो उसके साथ हम खाली विल यूज करेंगे। तो इनके कुछ हिंदी के मतलब नहीं है, ये हीरोज हैं, ये लगेंगे हर सेंटेंसेस में, ताकि आप सुनने वाले को बता पाए आप है बोलना चाह रहे हैं, था बोलना चाह रहे हैं, या होगा बोलना चाह रहे हैं। अब इंग्लिश बहुत लोग गलत इसीलिए बोल देते हैं क्योंकि वो चीज क्लियर नहीं होती कि किस टॉपिक का हीरो क्या है। मैं जैसे जैसे आपको टॉपिक पढ़ाते जाऊंगी मैं बताते जाऊंगी कि किस टॉपिक का हीरो क्या है। सेट 3 की भी बात कर लेते हैं। सेट 3 के हीरोज प्रेजेंट में हैज हैव, पास्ट में हैड और फ्यूचर में वुड हैव। हैज सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ। सिंगुलर क्या है? एक वचन, ही, शी, इट, एक नाम एक जगह, जयपुर, दिस, ये सारी चीजें सिंगुलर हैं। प्लूरल क्या है? हम, यू इंग्लिश में हमेशा प्लूरल माना गया है, इसको क्लियर रखिए। हम सब, वी, तो दे, वी, यू, दीज, ये सभी,
ये सबको हम प्लूरल मानते हैं। जब आप एक चीज की बात करें टी सिंगुलर है। जब आप दो चीजों की बात करें टी एंड कॉफी, ये प्लूरल है। अगर आप सिर्फ एक जने की बात कर रहे हैं राहुल सिंगुलर है। पर जैसे ही आप राहुल एंड रवि, ये प्लूरल है। क्लियर? मैं दोबारा बोल रही हूं, मैं बार बार चीजें बोलती हूँ ताकि जब आप ये वीडियो देखें बार बार कान में जाए और दिमाग खुद ब खुद ये चीजें सेव कर ले। सेट 1 के हीरो आप प्लीज मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, इज़मार, वर्ड्सवर्थ, विल बी। ऑफलाइन क्लास में मैं ये चीज रटा देती हूँ कि आदमी नींद में भी इज़मार, वर्ड्सवर्थ, विल बी ये चीज सेट हो जाए। सेट 2 का हीरो डू, डज, डिड, विल। सेट 3 का हीरो हैज, हैव, हैड, वुड हैव। सिंगुलर प्लूरल मैंने क्लियर कर दिया है। जहां जिस हीरो में एस लग रहा है वो सिंगुलर के साथ, जिसमें एस नहीं लग रहा है वो प्लूरल के साथ। आई दल बदलू है, कभी सिंगुलर हो रहा है कभी प्लूरल। वर्स के साथ आई सिंगुलर है, प्रेजेंट के साथ ये वाला जो हीरो है उसके साथ आई प्लूरल माना जाता है। उसके अलावा बहुत सारे हैं जिनके साथ कोई कंफ्यूजन नहीं होता, सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ वो लगते हैं। तो आई होप ये जो हीरो का कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा, या आपको इंग्लिश में हीरो बनने में मदद करेगा। सेट 1, सेट 2, सेट 3 तीन फैमिली है, आप इसको ऐसे मान लीजिए। एक फैमिली, इसकी 3 जनरेशन है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। सेकेंड फैमिली, इसकी 3 जनरेशन है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तीसरी फैमिली, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, तो ये सेट ऑफ हीरोज थे। इसके बिना इंग्लिश बोलना इम्पॉसिबल है। मैं बार बार ये चीज कहती हूँ, उस कॉम्प्लेक्स ग्रामर, उस वर्ड्स के चक्रव्यूह में मत फंसिए। हेल्पिंग वर्ब्स, नाउन, कंजंक्शंस, ये बहुत कंफ्यूज करता है। आपको इंग्लिश बोलनी है तो कंसेप्ट को अलग तरीके से समझिए जो आपके दिमाग में फिट हो जाए। अब ये हीरोज वाला कंसेप्ट आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया है। आगे के टॉपिक्स तभी समझ में आएंगे जब ये हीरो का कंसेप्ट क्लियर होगा। और ये हीरो का कंसेप्ट क्या है? 3 सेट ऑफ हीरोज हैं, सेट 1, सेट 2, सेट 3। सेट 1 के हीरो हैं इज़मार, वर्ड्सवर्थ, विल बी। सेट 2 के हीरो हैं डू, डज, डिड, विल। और सेट 3 के हीरो हैं हैज, हैव, हैड, वुड हैव। अब ये 3 सेट हैं, किसी भी टॉपिक का हीरो कुछ भी हो सकता है। टेंसेस इसीलिए बच्चों को टफ लगते हैं। अब देखिए, अब बहुत आगे के टॉपिक्स बहुत आसान हो जाएंगे क्योंकि आपको सिर्फ ये समझना होगा भाई इस टेंस का हीरो कौन सा है या इस टॉपिक का कौन सा सेट ऑफ हीरोज है। क्योंकि मैं जैसे ही आपको बताऊंगी आज के टॉपिक का हीरो है सेट 2, आपके दिमाग में आ जाएगा डू, डज, डिड, विल। उस टॉपिक के प्रेजेंट का हीरो डू, डज, पास्ट का डिड और फ्यूचर का विल। तो बहुत लोग जो ये गलती करते हैं, आई विल कम होगा कि आई विल बी कम होगा, आप आगे ये गलतियां नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता होगा उस टॉपिक का हीरो विल बी है कि विल है। अगर मैं बताऊंगी सिंपल फ्यूचर का हीरो सिर्फ सेट 2 है तो आप सीधे फ्यूचर में विल बी की जगह क्या बोलेंगे? विल, पास्ट की जगह डिड और फ्यूचर की प्रेजेंट की जगह डू, डज। आपने वो इंग्लिश सुनी है आई एम एग्री वाली? अब ये गलत होती है। होता क्या है, आप कैसे पूछेंगे कि क्या तुम सहमत हो? आप आर यू एग्री पूछेंगे, ये सेट ऑफ हीरोज यूज करेंगे, कि डू यू एग्री पूछेंगे? इसका हीरो होता है सेट 2। पर आपने बहुतों के मुंह से ये इंग्लिश सुनी होगी, आर यू एग्री, आर यू एग्री। ये गलत इंग्लिश है, सही है डू यू एग्री। अब इसी को अगर पास्ट में बनाना है, क्या तुम सहमत हुए, डिड यू एग्री। और क्या तुम सहमत होगे, विल यू एग्री। अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है ना? जैसे आई विल गो, ये बिल्कुल गलत इंग्लिश है। डिड यू गो, डिड। आई वेंट। अब देखिए ये सारे कंसेप्ट आगे क्लियर होंगे, पर उससे पहले जैसा मैंने आपको कहा स्टेप वाइज चलिए। आज आपको ये वीडियो देखने के बाद अपने सब्जेक्ट्स क्लियर कर लेने हैं जो मैंने शुरू में आपको समझाए। एक लड़के के लिए सब्जेक्ट, एक लड़की के लिए सब्जेक्ट, और आपके सेट ऑफ हीरोज बिल्कुल क्लियर होने लग जाएंगे। आई प्रॉमिस अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, मैंने बहुत से लोग जो बहुत बेसिक बैकग्राउंड, जिनके पास वो इंग्लिश का माहौल नहीं था, उस बैकग्राउंड से आते हैं, वो कहते हैं मैम कुछ भी नहीं आता, पर इन कंसेप्ट से ग्रामर इजी हो जाती है। काश स्कूल में हमको इस तरह से समझाया होता तो शायद ये जो पूरा कंफ्यूजन है ग्रामर को लेके, जब लोग कहते हैं ग्रामर के चक्कर में मत पढ़ो, ग्रामर मत सीखो, देखिए बिना ग्रामर के आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, पर उस ग्रामर को आप कैसे सीख रहे हैं उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो ये थी हमारी बेसिक क्लास पार्ट 1। बेसिक क्लास पार्ट 2 हम लेके आएंगे, जिसमें 2-4 चीजें और हैं जो सेंटेंस बनाने से पहले आपको क्लियर करना जरूरी है। एक कॉपी बना लें, ये चीज मैं बार बार बोलती हूँ।
उस कॉपी में अपने हाथ से नोट्स बनाएं। देखिए नोट्स बहुत जगह हैं, आपको ये सब चीजें काफी जगह मिल जाएंगी, पर प्लीज जब आप उसे अपने आप से बनाते हैं, जब उसको समझ के लिखते हैं, तो वो कंसेप्ट और क्लियर होता है। किसी को कुछ भी डाउट हो हीरोज या सब्जेक्ट को लेके, प्लीज कमेंट सेक्शन में हमसे पूछें। आई होप आप शॉर्ट वीडियोस देख रहे होंगे, मैंने पहले भी बताया था उनको प्रैक्टिस कैसे करना है। मैं रैंडमली कुछ सेंटेंसेस बोल रही हूँ, आप उन सेंटेंसेस को सुने और रिपीट करें। उससे कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व होगी? ये जो फ्लुएंसी की टंग टाइट वाली जो फीलिंग है, अटक अटक के इंग्लिश बोलना, अभी बहुत ज्यादा नहीं भी समझ में आ रहा, मैं उसको बोल के बता रही हूँ, आप मुझे सुनने के बाद उसको रिपीट करें। उससे धीरे धीरे ये जो आपको बहुत अजीब फील होता है, अंग्रेजी मुंह से नहीं निकलती, वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन धीरे धीरे मिलने लग जाएगा। मैं उसको बहुत आराम से बोल देती हूँ, कोशिश करें मैम ने जैसे उन सेंटेंसेस को बोला आप भी वैसे ही बोलेंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियोस डालें। बहुत सारे लोगों के बेसिक्स क्लियर नहीं होते और वो सीधे टेंसेस या पैसिव में चले जाते हैं और उन वजहों से आगे के टॉपिक समझ में नहीं आते। इन कंसेप्ट्स को बिल्कुल लाइट मत लीजिए, ये बहुत हेल्प करते हैं। आगे कंफ्यूजन हो उससे अच्छा है हम पहले ही अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर दें। ऑफ कोर्स वीडियोस होंगे आपके पास, अगर आप चाहें आप दोबारा देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ, और ये आपके पास हमेशा रहेंगे। कभी भी डाउट होगा आप वापस खोलकर इनको देख सकते हैं। जाने से पहले प्लीज अगर आप हमारी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहें, लाइफ चेंजर्स स्पोकन इंग्लिश क्लासेस जयपुर में है, आप गूगल में उसको सर्च कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। आई होप ऑफलाइन क्लासेस जो लोग ज्वाइन नहीं कर सकते, मेरी ये जो कोशिश है ऑनलाइन क्लास में उसी तरह से उसी शिद्दत से पढ़ाने की आप लोगों के काम आ रही होगी, और मैं आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस लेके आऊंगी। बस आप लोग अपनी मेहनत जारी रखिए, कमेंट करके बताइएगा आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, कोई डाउट्स हैं तो उसको भी लिखिएगा। मैं पक्के से आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगी। मिलते हैं दूसरे पार्ट में, बेसिक वीडियो का सेकंड पार्ट, जिसमें हम कुछ और बेसिक चीजें सीखेंगे और आपका जो बेस है, जो कंसेप्ट है, वो क्लियर करेंगे। ओके, मिलते हैं, बाय।